हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ जीरोस। यूनिट डिजिट तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, तो आज क्या पढ़ेंगे हम, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आज इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। आज कैमरा ऑफ रहेगा क्योंकि कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम है आज फिर से। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम अब क्लास को शुरू। चलो, तो मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग डाल सकते हो आप, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या कराने वाला हूँ, नंबर ऑफ जीरोस। इसका पहला टॉपिक लिख लो। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, इर्रेगुलर नंबर। इर्रेगुलर नंबर, इर्रेगुलर नंबर। ठीक है, चलें आगे। ये फर्स्ट टॉपिक इसकी हेडिंग लिख लो आप सभी। चलिए करते हैं इसको। सपोज करो, अगर इर्रेगुलर नंबर में लिखो, फॉर्मूला टाइप में एक बनवा के लिखवा देता हूं आपको। जैसे सपोज करो 2 की पावर m है इंटू 5 की पावर क्या है n, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, m इफ m इज लेस देन n। क्या होगा, इफ m इज लेस देन n। अगर सिमिलरली 2 की पावर m है, 5 की पावर क्या है n, तो इसका आंसर क्या होगा n, अगर n इज लेस देन m। समझ गए बात को। चलूं, ये ऐसा क्यों होता है, देखो ये चीज तुम्हें अगर फॉर्मूला बेस में समझनी है तो फॉर्मूला बेस में समझ लो, नहीं तो ये बहुत सिंपल सी बात है। इसमें ऐसा कुछ वो बड़ी बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। अभी मैं क्वेश्चन फॉर्म में कराऊंगा तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए करें इसको एक बार, इसका क्वेश्चन देख लें एक बार। चलो, तो इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले, चलो करते हैं शुरू क्वेश्चंस के फॉर्म में। अब इसको जैसे एक नंबर दिया हुआ है 45 की पावर 142 इंटू 72 की पावर 131। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ, क्या है करने का तरीका, बता सकता है कोई। इसमें नंबर ऑफ जीरोस बता दो मुझे क्या होंगी। तो देखो, इसको ना पहले हमें 2 और 5 के फॉर्म में ब्रेक करना है। हमें देखना है, ये देखो 5 की फॉर्म में ब्रेक हो रहा है और ये 2 की फॉर्म में, तो हम करें इसको। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 की पावर 142 इंटू, इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, 2 इंटू, आगे कैसे करूँगा बताओ जल्दी से। अगर मैं इधर सोचूं, इसमें से 2 की पावर कितनी कॉमन निकल रही है, 8 दिन 72 होता है, तो मैंने 2 की पावर 3 लिख लूँ और इसकी टोटल की पावर कितनी है 131, ऐसे कॉमन निकल जाएगा। समझ गए। अब मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर वाली चीज कर दूं रफ। चलिए, इतनी बात आ गई ना समझ में आप सभी को, तो इसको इरेज कर देते हैं सारी चीज को ऊपर से, और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन ऊपर करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, अरे रफ हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ मैं जल्दी से। तो वो फाइनल स्टेप क्या था, 5 इंटू, एक मिनट, 5 इंटू 9 की पावर कितनी थी 142। सिमिलरली इंटू में क्या था 2 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 131, यही था। अब इसको क्या करेंगे, देखो 9 वाली से डिजिट से तो हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, 5 और 2 का, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीपल ही हमेशा क्या देगा, हमें पीछे 0 देगा। तो ठीक है, 5 और 2 से हमें मतलब है। तो क्या करेंगे, इसमें 5 की पावर कितनी कर देंगे हम 142 इंटू 2 की पावर कितनी कर देंगे, 2 की पावर 3 और ऊपर 131 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 393। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो पावर कम होगी, देखो 5 की पावर m ऐसे बोल लो और 2 की पावर n, अब पावर कौन सी कम है,
एम ये वाली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 142 जीरो, 142 जीरो। क्लियर, समझ गए इतनी बात? तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करना है आपको, अब मैं देता हूं आपको अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 की पावर 3, ठीक है, इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 75 का क्यूब इंटू 28 की पावर 4 इंटू 55 की पावर 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ जल्दी से करके, एक बार बताओ जल्दी से कैसे करना है इसको। बताओ, आया आंसर आपका? सोल्व कर लिया? कराऊं आगे? चलो अब मैं करा देता हूं इसको। आज हम नंबर ऑफ जीरोस पूरा कर लेंगे, इससे बाहर फिर कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। जैसे पता है पूरी मैथ है अपनी, तो प्रॉपर पूरी मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी टाइम में पढ़ रहे हैं, क्विकली, इतना ज़्यादा टाइम हम ले नहीं रहे हैं। तो देखो 12 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं ना, मेन चीज़ लिखूंगा। 12 की पावर क्यूब है, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? 4 3 जा 12 कर सकते हैं ना। जो इधर नंबर हो ना, वो हमेशा ऐसा ट्राई करना कि उसमें फिर से 2 का भाग ना जाए, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो इधर क्या आएगा 2 का स्क्वायर की पावर, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, 2 की पावर 6 आ जाएगी ना इधर, ठीक है, इंटू इधर 5 3 15, तो 5 का स्क्वायर इंटू ये 5 का स्क्वायर 25 3 75 होता है, तो 5 का स्क्वायर की पावर 3 मतलब 5 की पावर 6 इंटू 7 चौक 28 मतलब 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 4 मतलब 2 की पावर 8 इंटू 11 पंजे 55, 5 की पावर 5। बस अब इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 2 की पावर काउंट करेंगे पहले, 6 और 8 कितनी हो गई 14, 2 की पावर 14 हो गई। 5 की काउंट करें, 5 6 और 2 8 और 5 13, 5 की पावर 13। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर कम हो वही आंसर होगा, तो 13 जीरो होगा इसका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, देखो ये। क्लियर, चलें आगे, चलो। इसको रफ कर देते हैं अब हम। चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम, अब इरेगुलर सीरीज तो हमने पढ़ ली, अब हम देखने वाले हैं रेगुलर सीरीज, जैसे होती है ना 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके जो होती है, ठीक है। तो उस रेगुलर सीरीज को अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन को, हेडिंग लिख लीजिए इन रेगुलर सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, लिख लिया। तो जब भी हम रेगुलर सीरीज चेक करेंगे ना, तो देखो अगर मैं कोई भी नंबर बोलूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 100 ऑन जितने भी नंबर बोलूंगा मैं आगे तक, तो इसमें ये बताओ 2 ज़्यादा आएंगे या 5 ज़्यादा आएंगे, 2 ज़्यादा आएंगे या 5 ज़्यादा आएंगे। तो ये आपको ना माइंड में ही सोचना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो ना उसमें क्या ज़्यादा आ रहा है। तो 2 ज़्यादा आएंगे, तो 2 को तो चेक ही करने की जरूरत नहीं है, हमें तो पेयर बनाना है ना 2 और 5 का। तो 5 को चेक करेंगे 5 कितने आ रहे हैं, ठीक है। 5 को हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि 5 कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 2 और 5 मिलके क्या देते हैं हमें 10, 2 और 5 मिलके क्या देते हैं 10। तो हमें 5 को चेक करना है, और 5 को चेक करके हमें पता चल जाएगा कि कितने, क्योंकि 2 तो बहुत सारे, एक ये रहा, फिर इसमें भी है, इसमें भी है, बट 5 कहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 15, बहुत कम होंगे 5, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, अब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, लिखिए क्वेश्चन एक, हेडिंग लिख लेना ऊपर वही, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। क्वेश्चन ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन 79। बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसका करने का तरीका मैं बताने वाला हूं, ठीक है। बताओ, याद है आपको मैंने एक ऐसे करके क्वेश्चन कराए थे, तो वही है, इसमें ये वाला नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, फिर डिवाइड करेंगे किससे 5 से हर बार, इसमें कुछ अलग लेना ही नहीं, 5 से करना है हर बार। क्लियर, तो 5 से करेंगे तो कितने पे जा रहा है ये 5 1 जा 5
बचा कितना 2 और 5 5 जा 25, बचा कितना 4, 4 चला गया उधर, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, अब इधर क्या 5 से, ठीक है, तो ये पूरा ही पूरा कट गया ना, 5 3 जा 15 और इधर क्या बचा 0। अभी ये इससे आगे तो कटेगा नहीं, तो यहीं पे ख़त्म हो गया ये। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें ध्यान से देखना क्या है, हमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी है। तो बस अब इस वाले नंबर के बाद जितनी भी ये डिजिट आएंगे ना, सबको ऐड कर देना है। तो 15 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 18। तो इसमें कितनी जीरो हो जाएंगी 18। जो ये 18 आया ना, इसका मतलब ये है 5 की पावर 18। ठीक है, और यहाँ से पता चल गया इतनी जितनी पावर होती है उतनी जीरो होती है, तो 18 जीरो होंगी इस नंबर में। ठीक है, क्लियर, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन, ले लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 653। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम है, इसमें भी 5 से भाग करके देखेंगे। अब हम कर ले। अब हमें इस साइड वाले की जरूरत नहीं है, तो ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें बस यहाँ पे नंबर लिख लेना है 653 और इसको हमने 5 से कर देना है। 5 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 0, क्योंकि वो जो बाकी का है वो एलसीएम में चला जाएगा। क्योंकि 653 को भाग दोगे तो 130 पे 130 पंजे कितना होगा 650 और 3 किधर चला गया, पूरा पूरा नहीं आएगा। जो भी ये होगा ना ऐसे कर लो तुमने, तो फिर कहोगे कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, अब फिर से करेंगे 5 से। 5 से किया हमने तो नीचे जा रहा है 26 पे। ठीक है, और ऊपर जो बचेगा वो हमें ज़रूरत नहीं है, आप लिख लो अपने आप ही करके देख लो। 5 दूनी 10। ठीक है, बचा कितना 3, 5 6 30। तो ये यहाँ पे 0 रिमाइंडर अभी भी पड़ रही है, कट रहा है, तो अभी और करेंगे इसको 5 से। ठीक है, 5 से आगे करेंगे तो कितना आ गया 5 5 25, यहाँ पे लिख दूँ, और रिमाइंडर 1 बच गया। फिर से किससे करेंगे हम इसको 5 से, अब बच गया 1 रिमाइंडर। अब ये 5 से और भाग नहीं हो सकता, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूँ यहीं पे 130 प्लस 26 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1। तो अब बताओ इसको जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ लो 130 और 20 50 और 12, 150 और 12 162। तो इसका आंसर कितना होगा 162। ठीक है, तो इतना इजी सा क्वेश्चन था ये, कर लोगे ना। चलें आगे, चलिए अब एक क्वेश्चन और देख ले इसी तरीके से। तो जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। 1 इंटू 2 सो ऑन। इस कलर को शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, कलर ही चेंज कर लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 195। बताओ इसका क्या आंसर होगा। सेम वही प्रोसेस है, ऐसे करेंगे 195, बस 5 से भाग देते जाना है। 5 से दिया 5 4 जा नहीं 5 3 जा 15, 4 बचेगा 5 नहीं 45। फिर से 5 से दिया 7 पे जा रहा है, फिर से 5 से दिया, नीचे क्या बचेगा 2, 5 एकम 5 मतलब नीचे 1 पे गया होगा। ठीक है, तो अभी ऐड कर ले 1 प्लस 7 प्लस 39, यही आंसर है इसका 47। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है हमें, क्लियर है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बताऊंगा मैं इसमें कैसे क्या करना है। चलो आगे करते हैं हम। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब इस क्वेश्चन में बताना 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन 295। जल्दी से कमेंट करके बताओ, करो इसका सॉल्यूशन जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से, मैं रुका हुआ हूँ 5 सेकंड और। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है ऑड नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, ऑड नंबर सीरीज। और जब ऑड नंबर सीरीज होगी तो क्या उसमें 2 आएगा, 2 कभी नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा तो वो 5 से मल्टीप्लाई कैसे नहीं होगा, मतलब
2 ही नहीं आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, तो 10 भी नहीं बनाएगा, मतलब 0 भी नहीं बनाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसमें 0 होंगी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब समझ रहे हो ना, जीरो की संख्या, कितनी जीरो हो सकती है एक नंबर को गुना करने पे। क्लियर? चलिए अब आगे क्वेश्चन है, ये बताना इसका जरा। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू सो ऑन 234, इसका आंसर बता दो जरा। करो, क्या करोगे? ये इवन नंबर सीरीज है, बताओ अब कैसे करना है इसको। है कोई सॉल्यूशन आपके पास? तो इसको करने का देखो, इसका 0 मत बोल देना कहीं इसमें बोलो सर इसमें तो 5 ही नहीं है। इसको करने का एक अलग तरीका है, कराऊं? चलो देखो कैसे करेंगे। इसमें से अगर मैं बोलूं 2 की पावर 130, 234 का आधा कितना होता है? 117। 2 की पावर में 117 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 117, यही बचेगा। क्लियर? इतनी बात आई समझ में आपको? चलूँ आगे। अब कैसे करना है इसको? इतनी तो चीज़ आ गई, बट अब आगे सॉल्यूशन कैसे होगा? तो यहाँ से ध्यान रखना, 2 की पावर 117 आ चुकी है, तो ऑब्वियसली अब 2 की पावर तो ये तो इसलिए निकाल ली कि ये एक नॉर्मल सीरीज बन जाए। ठीक है, नेचुरल नंबर सीरीज। इतने वाली वैल्यू का हमें पता है इतनी जीरोस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब इसको फिर क्या करेंगे? 5 से चेक करेंगे जैसे पहले करते थे। तो इतनी चीज को मैं अब क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो अब इसको रफ कर दिया मैंने, तो अब क्या करेंगे? अब इसको रफ कर दिया, फिर से वही चीज करेंगे। 117 है ना, 5 से करेंगे, 5 टू जा 10। ठीक है, और फिर 1 बचेगा, 5 3 जा 15। 5 से किया, 5 4 जा 20, तो कर ले, बस यही हो गया इसका आंसर। 23 प्लस 4 27 जीरो। ठीक है, तो इसमें कितनी जीरो होंगी? 27 जीरो होंगी। ठीक है, इसका आंसर है ये। क्लियर? चले आगे, दूं और क्वेश्चन दूं? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका बताना जरा। चलो, 10 गुना 20 गुना, ये टेम्पलेट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही आएंगे पेपर में, बस वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। जैसे मैंने बोल दिया इसको 2850, बस वहाँ पेपर में 1850, 1650, 1950, मतलब कुछ भी दे देगा, ऐसे देगा। अब इसमें बताओ कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी? अगर देखो नंबर ऑफ जीरो का मतलब समझ रहे हो कैसे? जैसे 10 और 20 दिया हुआ है, तो 20 और 10 को मैं गुना करता हूँ तो ध्यान से देखना कितना आता है? 200। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑफ जीरो। अब ऐसी एक हमें लंबी सीरीज दे दी है, इसमें पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, इसका ये होता है मतलब जीरो का। जिसको अब तक समझ नहीं आया वो समझ गया होगा। अब मुझे लग रहा था ये बात किसी को समझ नहीं आई होगी जीरो की। ठीक है, इसको कैसे करेंगे जल्दी से बताओ कमेंट करके आप सभी, इसको कैसे करेंगे? चलो मैं बताऊं कैसे करना है। देखिए, इसको करने का भी सिंपल तरीका है। इसमें से अगर मैं ये कहूं कि 10 की पावर 285 कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या अंदर? 1 गुना 2 गुना 3 डैश 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 285 बच जाएगा। ठीक है, ये बचेगा ना, करके देख लो गुना, वही आएगा। ठीक है, चले आगे। चलो, तो इसको अब कैसे करेंगे आगे? इतनी बात आ गई। अगर आप इतनी बात को ध्यान रखना इस लाइन को। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, मैं इसको इतने पार्ट को मैं अलग से लिख दूंगा। ठीक है, और ये तो पता है आपको नेचुरल नंबर है इधर। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोने में 10 की पावर 285। ठीक है, ये अलग है। अब करेंगे हम किसका? 285 का। तो कर ले 5 से। 5 4 जा 20, 5 पे जा रहा है, 5 5 25, 3 बचेगा, 5 7 35। फिर से 5 से गया, 5 एकम 5, और इधर भी 5 एकम 5। ठीक है, 2 बच गया, उधर उसका जरूरत नहीं है, इधर जो भी बचा उसका कोई दिक्कत नहीं है। 5 से किया, फिर से 5 दूनी 10, इधर 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐड कर लें 2 प्लस 11 प्लस 57, तो ये क्या हो जाएगा? 59 60 70।
ये क्या हो गया 70। क्लियर है बात। तो यहां से क्या पता चला 5 की पावर 70। अब देखना ध्यान से, पहले जो कॉमन निकली हुई थी वो कितनी थी 10 की पावर 285। ठीक है, अब जो निकली इसके कॉमा ब्रैकेट को सोल्व किया तो यहां से पता चला 5 की पावर 70। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अब मेरे को इसका आंसर बताना, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम आगे। तो बताओ क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से कमेंट करके। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 285 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 285 इंटू 5 की पावर 70। अब ये मत बोल देना इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो इसमें से जो ये था ना, रुक जाओ कलर चेंज करके बताता हूँ इस बात को मैं। इसमें से निकली है इतनी, तो अब जहां से मैंने ये 5 की पावर 70 निकाली वहां से भी तो कुछ 2 की पावर और निकलेगी ना, वो तो हमने निकाली नहीं क्योंकि हमें पता है वो बहुत ज्यादा आती है हर बार। तो इसलिए उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर फिर से 5 की पावर ही होगा। ठीक है, तो ऐड कर लो 5 की पावर कितना 285 प्लस 70 कितना हो जाएगा आंसर बताओ, कितना हो जाएगा 355 हो गया ना। हाँ ऐड करके देख लेना, हाँ 355 ही होगा। चलो आगे चले, चलिए आगे करते हैं अब इसके क्वेश्चंस। और अब ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है आपके लिए। दो तीन क्वेश्चन और करने हैं हमें अभी, जितने भी आ रहे हैं ना। ये अब ना वैसे मैंने आपको क्या लिखा था रेगुलर सीरीज, हाँ रेगुलर सीरीज ही चल रही है। चलो लिखो क्वेश्चन क्या था 5 इंटू 10 इंटू लिखते जाओ 15 डैश 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 295। ठीक है, और जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा होगा ना तो ये देख लो क्वेश्चंस अलग होंगे अपने नोट्स भी खोल के। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि क्लास को स्किप कर दो, देखो ना जिसने भी जो भी देख रहा है वो पूरी क्लास देखना, क्वेश्चंस नए अपडेटेड ही मिलेंगे। ठीक है, वैल्यू हमेशा अलग मिलने वाली है आपको क्योंकि मैं अपडेट करता रहता हूँ कंटेंट को। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कॉमन निकल रहा है, इसको 5 से भाग दे के देखो क्योंकि अब क्या 5 कॉमन निकालना है हमें। ठीक है, क्योंकि 5 के मल्टीपल की सीरीज है तो 5 की पावर 79, ये 79 से कट रहा है। तो यहाँ से पता चल गया कि 79 कॉमन निकालना है। तो 5 की पावर 79 कॉमन निकलेगा, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगी 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक 79 तक। क्लियर है, चलें आगे। चलो अगर जो भी डाउट हो ना, आप मुझे पता थोड़ा सा हार्ड लेवल शुरू हो रहा है तो आपके डाउट्स जरूर आएंगे, तो आपको अपने डाउट्स सारे कमेंट करके जरूर बताने हैं। ठीक है, चलूँ तो यहाँ से याद रखना कि ये आया है यहाँ से। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि अगर मैं जल्दी जल्दी ना कराऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा क्लास में, आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास में कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसको तो हमें पूरा करना ही है। चलो तो यहाँ से आया 5 की पावर 79। करें इसमें अब क्या करना है 79 का वही करेंगे हम। अब पता है हम किससे करेंगे इसको चेक। अब हमें पता है ये देखो सीरीज कौन सी थी, पहले ही 5 की पावर इधर देखो जो हमने लिखी थी ना वो कॉमन, इतनी तो पहले से ही है। और 79 में आप क्या समझ रहे हो कुछ भी निकलेगी। तो हमें ना इसको चेक करना है किससे, दोनों से चेक करो। पहले इस क्वेश्चन को ना दोनों से चेक करवाऊंगा आपको, फिर देखना आंसर समझ आएगा आपको। 2 से चेक करें। ठीक है, ये तो स्क्रीनशॉट हो गया, कोई नहीं हटा देते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। 5 की पावर 79 क्या था पहले से ही था। क्लियर, चलो अब इसमें जो 79 आया था वो 1 2 ऐसे करके था ना, 1 इंटू 2 इंटू सो ऑन जो था उसमें 79 था ना एंड में। तो उसी 79 को अब हम सोल्व कर रहे हैं। तो पहले इसको हम 2 से कर ले, 2 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 39 पे। मैंने 395 लिया था 295। इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा से करते हैं, क्वेश्चन ही दोबारा से दे रहा हूं मैं आपको, शायद क्वेश्चन गलत हो गया हमसे। ये क्वेश्चन था ना 295, तो ये 79 पे कहाँ जा रहा है, इसको 5 से डिवाइड करना
5 5 जा 25 और 4 बचेगा 59 पे जा रहा है ये, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो 5 की पावर 59 इधर कॉमन आ गई और 59 का करेंगे अब हम। तो 59 का करें, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से करेंगे 5 2 जा 10, तो यही हो गया। तो इससे देखो जीरो कितनी आई, 5 5 पे 11 और 2 13, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 59 तो पहले से थी और 13 यहाँ से आ गई, तो कितनी हो गई 72। बट रुको, अब इस क्वेश्चन को ना अभी ध्यान से समझना, कुछ और भी ट्विस्ट है इसमें। अगर मैं अब इसी क्वेश्चन पे ना 2 की पावर निकालूं, देखना अभी, ठीक है, याद रखना 5 की पावर आई है 72 ऐसे करने से। अब मैं यहाँ पे 59 पे 2 से करूँ, 2 से करूँ, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, नीचे 3 और फिर 3 को किया तो 1। तो अब इसमें ऐड करें, कितनी आ रही है, 1 + 3 + 7 + 14 + 29। तो सॉल्यूशन करें, 7 3 10, ठीक है, और ये किधर ऐड कर लेते हैं, 30 और 10 40 50 54। तो देखो 2 की पावर तो कम आ रही है, 5 की पावर ज़्यादा आ रही है, तो इसका आंसर होगा 54। क्लियर है आप सभी को? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं अब हम। होप सो आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब इसमें अगला टाइप करते हैं एडिशन। एडिशन करेंगे, पहले क्या करी, रेगुलर सीरीज, फिर करी रेगुलर सीरीज, अब कर रहे हैं हम एडिशन। एडिशन को कैसे करते हैं, ठीक है, तो एडिशन वाले में कुछ नहीं है। एडिशन वाले में हम सबसे, जैसे क्वेश्चन है ये रहा, 5000 + 14000 प्लस इसको 40 14 1,40,000 कर लो, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। तो इसमें अब नंबर ऑफ जीरोस बताओ। इसका सीधा सा फंडा है, जो सबसे कम वो इसका आंसर, ठीक है, जो सबसे कम वो इसका आंसर। तो इसकी 3 जीरो है, तो इसका आंसर हो गया 3 जीरो, ठीक है। अब मैं बताऊँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, 3 जीरो क्यों आया, इसका आंसर लॉजिक है इसके पीछे। तो हमने 3 नंबर लिए थे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या था, 1, रुक जाओ पीछे से थी, उसमें 4 जीरो, तो 1 2 3 4 और 1 4 था, और तीसरा नंबर था 5000, ठीक है। ऐड करो इनको, 0 0 0 5 4 1 2 1। तो देखो पीछे कितनी जीरो आई हैं, इसमें 3 ही जीरो तो आई हैं पीछे, तो बस इसका आंसर हो गया 3 जीरो। क्लियर, चले आगे। ऐसे एक क्वेश्चन और दूं आपको, चलो इसका बताना, 10 + 100 सो ऑन 10 की पावर 29। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो जिसको आता है देखो वो तो इजीली कर लेगा, जिसने अब से पहले नहीं पढ़ा होगा वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, तो सोल्व करेगा, सोचेगा क्या होगा, ठीक है। बट इसका आंसर आपको पता है 1 0 हो जाएगा, सीधा आप इसका आंसर बोलोगे। क्लियर है, चले आगे। इतना बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो अभी हम ना इतना ही करते हैं, बस ये हो गया है पूरा। अब इसमें बचते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। जैसे लिख लो 1 का पावर 1 × 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 4 की पावर 4 डैश 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 49 की पावर 49। आंसर कमेंट कर देना, इसका बता देना क्या होगा। आंसर मैं बता देता हूँ, जिसका सही होगा वो मैच कर लेना, 250 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, आज कंप्लीट कर हो गया ये। अब बचा बस इसमें एक लास्ट, क्या, डिविजिबिलिटी। क्या, डिविजिबिलिटी जो लास्ट है बिल्कुल, उसको हम कल और कर लेंगे आधे घंटे की क्लास में, जितनी भी देर में होगा। कल ये चैप्टर कंप्लीट करना है हमको, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी वाइज, फिर मैं इसकी जैसे वीक में वेडनेसडे को, कल वेडनेसडे होगा, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब उसके बाद बचेंगे वीक में 3 दिन, और वीक में मैं सोच रहा हूँ 3 दिन इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बस ओनली। काफ़ी सारी बुक्स हैं मेरे पास, उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, बैंकिंग के, रेलवे के, एसएससी के, यूजीसी के, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपको देखते हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन होंगे मेनली जो पेपर में आते हैं बिल्कुल डायरेक्टली हर बार, रिपीटेटिव, ठीक है, प्रीवियस ईयर होंगे वो। क्लियर, अगले 3 दिन, और फिर नेक्स्ट वीक से जो चैप्टर आप बोलोगे वो शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि
मुझे भी हेल्प हो और आप सभी को भी हेल्प हो। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उसमें आपके डाउट्स भी उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि वो डाउट्स पूछेंगे तो आपके क्या पता वो डाउट आपके भी हों। ठीक है ना? तो समझ गए इस बात को? चलिए, थैंक यू वेरी मच।